हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्ण। मैं बीरबल कुमार विष्णु मैथ पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू सीरीज जो अपनी चल रही है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज की आज अगली सीरीज शुरू करते हैं। तो देखिए, इन सवालों को आप बार बार निकालते रहें, जहां कोई दिक्कत आई वहां पर कमेंट्स में डालते रहें। अगर किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उनको भी आप डाल दीजिए, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। सरल ब्याज के कुछ आपके डाउट्स थे वो हम अगले सेशन में लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम आज का सवाल। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है 76 रुपए, कितना है भाई साहब? 76 रुपए। तो वह धनराशि कितनी? समझ गए बात को? तो देखो, अब 76 रुपए तो धनराशि कितनी? बड़े प्यार से देखना होता है सवाल को, तसल्ली से देखना। कैसे किया जा सकता है ये सवाल? ध्यान से देखना एक बार। देखो, 4% 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का जो अंतर है वो 76 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 76 रुपए। तो थोड़ा प्यार से देखो, जो 4% है आप उसको 1/25 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 1/25। तो बटे में 25 है। बटे में कितना है? 25। ठीक है, अच्छा। हमने क्या मान रखा है, ध्यान देना। तो 3 साल है तो इसका 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625। 25 का क्यूब होगा 15,625, या 25 × 25 × 25 लिख दे। ठीक है, ये हमने मूलधन मान लिया। मूलधन मान लिया कि ये मूलधन हो सकता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं हो, हमने मानना है केवल। ठीक है, तो मूलधन आ जाएगा 15,625। अब मेरी बात सुनो, ये 25 का क्यूब है। अब 3 बार ब्याज निकालना तो 1/25 निकालेंगे। देखो, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना। आप बताओ, ये 25 का क्यूब है तो एक बार 25 कटेगा, 25 का स्क्वायर बच जाएगा। 25 का स्क्वायर का मतलब ये है 625। किसी को लगा मैं तो काट करके दूंगा, ये पहली बार आ गया। फिर इस पर वापस 625 पर 1/25 लगाओ। 25 एक बार 25 बच जाएगा। फिर वापस से 1/25 करो, ये एक आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, देखो ध्यान देना, 3 साल वाले में हम करते हैं 3 3 1। 4 साल का होता तो करते 4 6 4 1। समझ गए बात को? अच्छा, 2 साल का होता तो करते 2 1। ठीक है, चलो ध्यान से सुन लीजिए। 625, हाँ। अब ये तो हो गया पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान से सुना। ये पूरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, और ये हो गया सरल ब्याज। सरल ब्याज तो मूलधन पर लगता है, डायरेक्ट मूलधन आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? ध्यान से, 25 75, 75 और 1 76। 76 का अंतर बताया गया इसने। 76 का ही बताया भाई साहब अंतर, ये 76 ही आ गया। इसका मूलधन आपका 15,625। अब आप कहोगे भाई साहब ये तो 76 संयोग से आ गया, कम ज्यादा हो जाता तो क्या कर लेते? बिल्कुल घबराना नहीं है भाई, कम ज्यादा हो जाएगा, कोई फांसी नहीं लगेगी। आप कहोगे भाई 76 की जगह मान लो 152 हो जाता। मान लो हमारे पास 76 है, ये 152 देता तो 2 गुना करते, तो हम भी इसको 2 गुना कर देते। 5 गुना तो 5 गुना कर देंगे, 8 गुना तो 8 गुना कर देंगे, 10 गुना होगा 10 गुना कर देंगे। लेकिन सेम मिल गया, इसलिए कुछ करना नहीं है। इसलिए हमारा मूलधन जो है वो आ जाएगा 15,625 आ जाएगा। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ लोगों को फिर भी कंफ्यूजन रहता है। अब कंफ्यूजन रहता है तो भाई, जैसे ये 3 3 1 कैसे आ गया? देखो, ये डिटेल में चक्रवृद्धि ब्याज की कोई ये क्लास फ्यूचर में बनाने का प्लान है, अगर इसमें डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं हो तो मैं थोड़ा सा आपको तसल्ली दिलवा देता हूँ, ध्यान से सुनो। अच्छा हाँ, एक बात और बताता हूँ आपको। जिस दर को आप 1 बटे के रूप में लिख सकते हो, जैसे 1/25 है, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। जिस दर को 1 बटे के रूप में लिख सकते हो, जैसे 5% को 1/20 लिख सकते हो। 2 बटे की बात नहीं करो, 1 बटे की बात करो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का जो डिफरेंस है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का जो डिफरेंस है वो इसके 3 गुना में 1 ज्यादा के मल्टीपल में होता है। 25 75, 75 और 1 76, इसके मल्टीपल में होता है। लेकिन मैं ध्यान रखना किसके लिए होता है वो, किसके लिए होता है, ध्यान से सुन लो। जिस दर को 1 बटा के रूप में लिख सकते हो, जैसे 5% को आप 1/20 लिख सकते हो, 4% को 1/25 लिख सकते हो। ठीक है, 10% को 1/10 लिख सकते हो। अब जैसे आप कह दोगे साहब ये 8% भी तो ले सकते हैं, 8 इसको 2/25 लिख, 1 बटा नहीं है 2 बटा है, 2 बटे वाले के लिए लगेगा। समझ गए? तो ये बात आपको डायरेक्ट भी पता लग सकती है। समझ गए क्या बात को? हाँ, ऐसे आप कर सकते हो।
यानी 3 गुना और 1, वही बात है, ये वाली बात है, 3 गुना फिर 1 जोड़ दे। समझ गए क्या? सिंपल सी बात यही है, लेकिन वो 1/, है तो, अदरवाइज नहीं है। नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें और ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो मैं रखवाना नहीं चाहता। अगर 3-3-1 से किसी को प्रॉब्लम है तो मैं इसका थोड़ा सा इलाज बताता हूँ, दूसरा ध्यान देना। अगर किसी को लगता है कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा तो प्यार से देखो, इधर मैं थोड़ा सा वापस पीछे ले आता हूँ इसको, खाली सा पेज देखता हूँ, देखें किसी पेज में खाली जगह है तो वहां पर मैं कर देता हूँ। तो ये मेरे को खाली पेज लग रहा है, मैं इसमें कर लेता हूँ। ध्यान से सुना, देखो 25% का मतलब होता है, सॉरी 4% का, 4% का मतलब होता है 1/25, 25 रुपए पर 1 रुपये ब्याज, तो इसका मतलब 25 का हो जाएगा 26। ध्यान से देखो, और इसका कर देंगे क्यूब, क्योंकि 3 साल की बात है। 26 का क्यूब कितना होता है? 17576, और 25 का क्यूब होता है 15625। ध्यान से सुनो, यानी 3 साल में, क्या बोल रहा है? 3 साल में 15,625 का हो जाएगा 17,576 रुपए। कितना हो जाएगा? 17,576। तो भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? इसमें से इसको घटा लो, चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा 76 में से 25 जाएगा 51 रुपए। फिर 175 में 156 जाएगा 19 बचेगा, यानी 1951 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सीआई हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। समझ गए बात को? अब बात है सरल ब्याज निकालते हैं। क्या निकालेंगे? सरल ब्याज। तो सरल ब्याज क्या होगा? ध्यान से, 3 साल का है भाई साहब। कितने साल का? 3 साल का। देखो 15,625 है। मैं कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि 25 गुना 25 गुना 25 आपके दिमाग में ये है, ठीक है। तो भाई साहब ये 1/25 निकालेंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, लेकिन आपको 3 साल का निकालना तो 3 से गुना कर दो। तो ये लो भाई साहब, 25 को 25 से गुणा कर 625, 625 को 3 से गुणा करेंगे 1875। 600 का 3 गुना 1800 और 25 का 3 गुना 75। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसमें से इसको घटाओगे तो घटा के देख लेना, 76 रुपये आएगा। समझ गए बात को? अच्छा, अगर मान लो 76 रुपये मिल रहा है सेम का सेम, अगर ये 76 की जगह 760 होता है, इसका इसको 10 गुना करते, इसको 10 गुना करते, इसका मूलधन को भी 10 गुना कर देते, 15,650 को 10 से गुना कर देते, ये 4 गुना मिलता तो इसको भी 4 गुना कर देते, इसको 20 गुना करे तो ये भी 20 गुना। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगले सवाल में देखिए क्या बोल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6,120 रुपए, 3 वर्ष में 7,340 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? दशमलव के 2 स्थानों तक सन्निकट मान ज्ञात करें। देखो ध्यान से सुनना, खतरनाक सवाल देखिए इसने, ठीक है। संख्या कैलकुलेशन करने, आप देखो 10+2 का है, CHSL का है। ध्यान से सुनिए, कैलकुलेशन ड्रावनी है, मैं कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा हूं पहले आपको। देखो 2 साल में हो जाएगा 6,120 रुपए, और 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 साल में हो जाएगा 7,340। ठीक है, अच्छा। तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, अब ये कहना चाह रहा है कि वह धनराशि कितना है, मूलधन क्या है। तो पहले तो ब्याज कितना लगा ये देखो। देखो भाई साहब, मैं आपको एक बात कहूं, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे 1 साल बाद जो ब्याज सहित राशि बनी, मिश्र धन बना, वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। सही बात है। तो 2 साल की ब्याज सहित राशि ये है, तो इसका मतलब तीसरे साल जो ब्याज लगेगा 6,120 पर लगेगा, और 6,120 पर जो ब्याज लगेगा उससे 7,340 रुपए। समझ गए बात को? अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनना, 6,120 का 7,340 रुपए। अब ये 0 से 0 और देखो 2 से कटता है, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 का 10 350, 34 का 17, 350 और 17 हो जाएगा 367। अच्छा, 600 का 300, 12 का हो जाएगा 6। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखना, अब ये आगे, ये तो 9 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है भाई साहब, ये संख्या बाजी आ गई। अब बाजी आ गई तो इसका पता नहीं। अगर आपका मन है कि भाई साहब देखो मैं तो कैलकुलेशन करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो भाई साहब देखो कैलकुलेशन करने की आपकी हिम्मत होगी, मेरी तो होगी, क्योंकि ये कह रहा है 306 के 367 हो जाते हैं 1 साल में।
ठीक है। तो देखो अगर किसी का मन होगी मैं तो कैलकुलेशन नहीं करूंगा, तो कैलकुलेशन ऐसे कर लेना, मूलधन पता नहीं एक्स आ जाएगा। तो 306 के हो जाएंगे 367, 306 का कितना हो जाएगा 367। अच्छा, एक साल में, तो 2 साल में कितना होगा 306 का वापस 367 हो जाएगा। तो 2 साल बाद कितना हो गया 6120। और कोई आप में से खतरों का खिलाड़ी लगे और वो गए साहब मैं 3 साल का लिंगा, तो एक बार और लिख लेना, ये लिख लेना आगे 7340, कैलकुलेशन कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 10 के 2 स्थानों तक। समझ गए बात को। तो भाई साहब ये आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है कि आपके कैलकुलेशन देखें, आप ऐसे ये काम लगे रहते हो या थोड़ा सा अनुमान भी लगा सकते हो। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, हड़बड़ाना मत, बात को एकदम क्लियर कर लेना। देखो क्या करना है अपने को, करने की बात यह है कि ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी तो थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाओ। देखो अपने को गधे की तरह काम नहीं करना, घोड़े की तरह काम करना। गधा कितनी मेहनत करता है उसके बावजूद उसको कोई क्रेडिट नहीं देता, और घोड़ा कम काम करता है लेकिन उसके सब इज्जत करते हैं। तो देखो ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। तो यहां पर क्या करना है, ये 367 और 306, ये थोड़ा सा ध्यान देना, 367 है और ये 306। वैसे कटने की में तो नहीं आ रहा है मेरे पास, लेकिन मेरे को एक नजर आ रही है, एक संख्या क्या नजर आ रही है, जैसे मैं इसको 305 मान लो, इसको मान लो 305, इसको एक कम कर दिया और इसको 366 मान। समझ गए बात को, बहुत ज्यादा अंतर नहीं किया मैंने, इसमें भी एक कम किया, इसमें भी एक कम। समझ गए क्या बात को। अच्छा, तो ये 305 और 366, ठीक। आप कहोगे इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा भाई साहब, देखो अब ये संख्या 61 से करने लगी, 61 छिके 366, 61 पंजे 305। समझ गए बात को। तो 6/5 हो गया, 6/5 पहचानना ही है। आप कहोगे साहब ऐसे इसमें भी एक कम, इसमें भी एक कम कर सकते हैं क्या, नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये लगभग में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। समझ गए बात को। तो 5 रुपए का 6 हो गया, तो 5 रुपए पर एक 6 हो गया, इसका 5 पर 1 रुपए ब्याज होगा, 5 का 20%, तो 20% हो गई, कहने का मतलब ये। समझ गए बात को। तो मैं आपको एक बात करना चाह रहा हूं, उसको ध्यान रखना, ये 20% से थोड़ी सी कम आएगी, वैसे 20% से थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन हमने मान लिया 20% मान। समझ गए बात को। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, अब क्या करें कैलकुलेशन। 2 साल में हो गया 6120 रुपए। अब आराम से प्यार से कैलकुलेशन करो। देखो मूलधन x है, 5 रुपए का 6 हुआ, 5 का 6 हुआ, और रियल में हो जाएगा 6120। अब आराम से जो काट सकते हो उसको काट लो, तसल्ली से काटो। देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 6 से काटेंगे तो 17 छके 102। अच्छा, x बराबर हो जाएगा 5 5 25 गुणा 170, जीरो तो यही जाएगा। देखो 25 को 16 से गुणा करते हैं 400 आएगा, और 17 से गुणा करते हैं 425, 4250 आ गए भाई साहब। 4250 ये थोड़ा सा ज्यादा है। समझ गए बात को। और 4250 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब ये देखो एक ही ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, ये 4850 आ जाएगा, ये 4050 आ जाएगा, ये 4560 आ जाएगा। और किसी को लगे देखो साहब मैं तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन करने में विश्वास रखता हूँ, तो भाई साहब आप इसको प्यार से कैलकुलेशन कर लेना। ये नीचे किसी के ऊपर चली जाएगी, ऊपर के नीचे आ जाएंगी, बैठ करके तसल्ली से कैलकुलेशन कर लेना, पंचवर्षीय योजना बना करके। ठीक है। देखो यहाँ डिजिटल रूट भी नहीं लगा सकते, कारण क्या है, क्योंकि संख्या लगभग में अप्रोक्स में डिजिटल रूट नहीं लगा सकते। नहीं तो एक बड़ी संख्या जब भी आती है तो हमारे पास डिजिटल रूट बड़ा हथियार होता है, एक इकाई का अंक बड़ा हथियार होता है, तो इकाई का अंक भी यहाँ पर कोई यूज नहीं है। समझ गए बात को। इस वजह से अपने को यहाँ पर थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा। चलो आगे ध्यान दीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बताया 1460 रुपए, तो कहना चाह रहा है ऋण पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो 1 वर्ष 9 माह, तो 1 वर्ष के लिए पहले साल तो भाई साहब 10% ब्याज कितना लगेगा 10%, और दूसरे साल कितना गए 9 महीने, 9 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, 9 महीने इसका 3/4 हो जाएगा। देखो 9 महीने है, 12 में से 9 आ गया, 3/4 हो गया, 3 3 9 3, तो 10% का भी 3/4 कर लेंगे, 10% का 3/4 करेंगे 7.5, तो दूसरे साल लगेगा 7.5%। ध्यान से सुनना, पहले साल 10% और दूसरे साल 7.5%, और इसका इतना परसेंट और लगेगा, तो 10% का 7.5% कितना हो जाएगा
0.75% हो जाएगी। तो देखो ध्यान देना, 10 और 7 17, ठीक है, और 17.5 और 0.75 जोड़ेंगे 18.25%, 18.25% आ जाएगा। ये आ जाएगा ब्याज 18.25% यानी 18.25%, ठीक है। अच्छा, ये ब्याज है वो कितना है, 1460 है। थोड़ा प्यार से कैलकुलेशन कर लो, ध्यान से देखो एक बार। मूलधन पता नहीं है तो 18.25% तो 8.25% है, तो बटे में 100 लग जाएगा और 1460 आ जाएगा। थोड़ा सा प्यार से कैलकुलेशन करो, पॉइंट हटा देते हैं, 2 जीरो लग जाएंगे। 25 से घटेंगे तो 25 7 175 होता है और बचेगा 7 25 30 75, 25 चौक 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो आ जाएगा। 73 एकम 73 हो जाएगा, 73 दूनी 146 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और ये 3 बार 0 आ जाएगा। समझ गए बात को? अगर आप ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं करना चाहते तो ध्यान देना कैसे करोगे। आप इसको ऐसे कर लो भाई साहब, जैसे 10% और 7.5%, 17.5% ही मान लो एक बार। कितना मान लेंगे, 17.5% मान लेंगे एग्जैक्ट करने के हिसाब से। पूरा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, ये 18% के लगभग आ गया, पहले 18% निकालो। तो 18% निकालेंगे तो ध्यान देना, पहले ये जी संख्याओं का 18% निकालो। जैसे इसका 18% निकाला, 18 छिका 108 आ जाएगा, 18 छिका 108 यानी 1080 रुपए हो जाएगा। तो 1080 तो बहुत ज्यादा है। 7500 का निकालोगे तो 7500 की बजाय मैं कह रहा हूँ 8000 का निकालो, ज्यादा ठीक रहेगा, कैलकुलेशन इजी होती है। तो 8000 का 18 8 140 1440 रुपए हो गए भाई साहब, 1440 आसपास तो पहुंच गए। तो फिर पाव परसेंट और निकालो। देखो ध्यान देना, 8000 का 1% 80 होता है, 8000 का 1% 80 होता है, तो चौथाई परसेंट 20 हो जाएगा। और किसी को अगर चौथाई परसेंट में भी दिक्कत आ रही है, 0.25% है ना, तो आप ऐसे करो, प्यार से देख लो भाई, 8000 का आप 25% निकालो। 8000 का 25% तो भाई साहब मेरे ख्याल से कोई भी निकाल सकता है, 2000 रहेगा। अब आप कहोगे साहब 25% नहीं तो 0.25 है, 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दो, क्यों नाराज होते हो, 2 डिजिट पर पॉइंट हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये लो 20 जोड़ दो, 1460 आ जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात को? अच्छा, आप कहोगे इसको क्यों नहीं लिया, देखो ध्यान देना, अब ये 8000 आ गए, 8000 का निकाल लूंगा, मान लीजिए लगता ज्यादा आ रहा है, इसका इससे कम, ये आंसर ऑटोमेटिक हो जाता, काम कम करना पड़े ऐसा काम करो। समझ गए बात को? और अगर मान लीजिए ये कम रह जाता तो फिर ये आंसर हो जाता, दिक्कत ही नहीं। तो इसलिए इजी कैलकुलेशन जो हो सकती है ऑप्शन से उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि ऑप्शन का इस्तेमाल कर ही इस वजह से रहे हैं कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए चीजों को। अगला सवाल कह रहा है 2400 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर ऋण पर दी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह कह रहा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 794.4 हो जाएगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 794.4, और उनके बीच का जो अंतर चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज का अंतर 75.8 हो जाएगा। तो अब ये पूछना चाह रहा है क्या ये दोनों सही है, क्या ये सही ये गलत है, या ये गलत ये सही है, या दोनों ही गलत है, ये पूछना चाह रहा है। 10% की दर से, कितने साल का, 3 साल। बड़े प्यार से कैलकुलेशन करना है, देखो ध्यान से सुनना। 2400 रुपए का 10% निकालो प्यार से, 10% हो जाएगा भाई साहब 240, 240 का 10% निकालोगे आएगा 24, 24 का 10% निकालोगे, ये देखो लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किया जाना चाहिए, यहाँ पर आपके पास यही आना चाहिए डायरेक्ट। समझ गए बात को? अब क्या बोला, 3 साल वाले के लिए 3 3 1, तो 3 3 1 लगा देंगे, बात समझ आ गई? अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज 794.4 है भाई साहब, चक्रवृद्धि ब्याज देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा होगा, तो आ जाएगा 720, 172 2.4, तो 792.4, 792.4 आ जाएगा, सॉरी 794.4, 794.4 आ जाएगा। है इसका पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। अब ये कहना चाह रहा है भाई साहब दोनों के चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज का अंतर, देखो ये तो पूरा तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ये जो डायरेक्ट मूलधन पर लगता है वो होता है सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसका ये जो बचा हुआ है वो डिफरेंस हो जाएगा, तो 74 2 74 74.4 हो जाएगा, 74.4 नहीं है 75.8 है, इसका ये नहीं हो सकता। दूसरा वाला गलत है भाई साहब, पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। सिंपल सी कैलकुलेशन हमने कर ली है। चलो हो गया होगा सवाल, ठीक है, तो प्यार से आप कैलकुलेशन कर लो, ये एग्जैक्ट निकालने वाला सवाल है। देखो ध्यान देना 75.8
और यहाँ पर कितना जबकि आया कितना था 34 दो 74.4 ही आया था। ठीक है, तो आसपास में इसने पहुंचा दिया। चलो आगे देखिए अगले सवाल की तरफ। ये कह रहा है एक रात x रुपए 25% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का जो अंतर है 325 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 300 रुपए है, 325 रुपए। तो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है भाई साहब x का मान ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये 25% है, 25% को बोलते हैं 1/4। क्या बोलेंगे 1/4। तो 1/4 यानी 4 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, 4 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। जो 4 पर 1 ब्याज होगा इसका मतलब 4 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 5। ये लो जी 5 हो जाएगा। कितने साल की बात कर रहे हैं 2 साल की, 2 घात आ जाएगा 25/16 रुपए, 25/16 यानी 16 रुपए के 25 रुपए हो गए, 16 रुपए के 25 रुपए हो गए। कितने रुपए ब्याज होगा 9 रुपए। ये हो गया सीआई चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हो, ये आ जाएगा सीआई 9 रुपए। और सरल ब्याज कितना होगा, देखो भाई साहब सरल ब्याज डायरेक्ट मूलधन पर लगता है। तो 25% 1 साल का, 2 साल का 50% होगा, 16 का 50% होता है 8 रुपए। 8 पे हो जाएगा एसआई या सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज का जो अंतर है वो 1 रुपए आ गया। चक्रवृद्धि या सरल ब्याज का अंतर 1 रुपए। और ये कह रहा है 325 है भाई साहब, कितना है 325। तो ये हमने बोला एक का 325 कैसे बनेंगे 325 से गुणा। जो भी पूछे उसको 325 से गुणा। अगर मूलधन पूछता तो मूलधन को 325 से गुणा, मिश्रधन पूछा मिश्रधन को चक्रवृद्धि ब्याज पूरा, चक्रवृद्धि ब्याज को सरल ब्याज पूरा, सरल ब्याज को। लेकिन आपको पूछा है एक्स की वैल्यू मतलब मूलधन, तो इसको 325 से गुणा कर लो। और 325 को 16 से गुणा करें कितना हो जाएगा 13 चौक 52 हो जाएगा। ये लो भाई साहब आपका 5200 रुपये आ जाएगा मूलधन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? अच्छा, कोई कहे साहब अभी थोड़ी देर पहले आप ऐसे कर रहे थे 1/4, तो 4 का स्क्वायर 16, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। मूलधन मान लिया 16, तो 16 का 1/4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का 1/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा 2 साल वाले में देखो, 3 साल वाले में बताया था 3 3 1, 4 साल वाले में बताया था 4 6 4 1, और 1 साल वाले में कितना बताया, 2 साल वाले में बताया 2 1। तो इसको गुणा करेंगे 2 से, इसको गुणा करेंगे 1 से। ये तो आ गया सरल पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, ये आ गया सरल ब्याज, और ये दोनों का अंतर। तो एक एकम 1 रुपए का अंतर है, रियल में अंतर है 325 का। तो 1 को 325 बोलता है, तो 16 को क्या बोलेगा, तो 325 गुणा 16। अब 325 गुणा 16 को मैं 325 4 गुणा 4 लिख देता हूँ, गुणा करना इजी हो जाएगा। देखो 25 चौक 100, 300 चौक 1200, 1200 और 100 1300 हो जाएगा। 1300 को 4 से गुणा करिए 5200 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।